बेबाक विनोद में आज एक बार फिर से स्वागत है। मैं एस.एन. निरोध आपसे रूबरू हूँ आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा के लिए। आपने देखा होगा महाराष्ट्र विधान परिषद की 10 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं और नामांकन के बाद चूंकि 11 उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं तो मतदान होगा, लड़ाई होगी। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण टिकट के बंटवारों को लेकर के विशेषकर भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी ने 5 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि संख्या बल के आधार पर 4 पर जीत तो उनकी निश्चित है। एक 5वां उम्मीदवार भी उतारा। ठीक है, राज्यसभा की तरह ये विधान परिषद का चुनाव भी अब दिलचस्प हो गया है और इसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण टिकट बंटवारे में जो बात है, जो चर्चा का विषय है, बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है, वो है कभी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे गोपीनाथ मुंडे, स्वर्गवासी गोपीनाथ मुंडे, याद होगा वो केंद्र में मंत्री बनाए गए थे। उसके कुछ ही दिनों के बाद दिल्ली में एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी बेटी पंकजा मुंडे, जिन्होंने महाराष्ट्र प्रदेश में अपनी एक पृथक छवि बनाने की हमेशा कोशिश की और उन्होंने इच्छा जताई थी कि उन्हें विधान परिषद के लिए टिकट दिया जाए, लेकिन भाजपा आला कमान ने उन्हें निराश किया और पंकजा मुंडे की जगह प्रदेश महिला भाजपा अध्यक्ष उमा खापरे को टिकट दिया। पंकजा को टिकट नहीं दिया जाना यह अपने आप में एक खबर है और इस पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर और बाहर राजनीतिक क्षेत्रों में चर्चा हो रही है। कारण तो अनेक बताए जा रहे हैं। सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कारण ये बताया गया कि जो प्रत्याशी पिछले विधानसभा चुनाव में चुनाव हार गए थे उन्हें विधान परिषद के टिकट नहीं दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पंकजा पिछले चुनाव में चुनाव हार गई थी तो शायद इसलिए नहीं दिया गया, लेकिन अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने जो चर्चा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि पंकजा ने हमेशा नेतृत्व को चुनौती देने की कोशिश की। बहुत बचाल रही, बोलने में उनको ही लगाम नहीं रहा, बेलगाम बोलती रही वो, और अनेक अवसर पर जब भी आपको मौका मिला वो शक्ति प्रदर्शन करने से नहीं चूकती थी। अपने को वो एक शक्तिशाली नेता के रूप में पेश करती रही। उन्होंने स्वयं को मान लिया था गोपीनाथ मुंडे अपने पिता है, लेकिन फर्क है, गोपीनाथ मुंडे थे। उनका जो योगदान रहा भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करने में, उसे भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे में जब पंकजा को टिकट नहीं दिया गया तो सवाल तो खड़े हुए, चर्चा तो हुई, लेकिन इसके साथ ही उनकी जो कमियां रही वो भी चिन्हित की गई, जिसमें सबसे ये रहा कि उन्होंने हमेशा नेतृत्व को चुनौती देने की कोशिश की। और सभी जानते हैं कि वर्तमान भाजपा का आला कमान छुपा हुआ नहीं है किसी से भी। वो ऐसे किसी शख्सियत को बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो कोई भी हो, जो नेतृत्व को चुनौती देने की कोशिश करे। पंकजा मुंडे अपनी इसी आदत की शिकार हुई और उन्हें टिकट से वंचित कर दिया गया। अब रही बात शेष जो टिकट दिए गए, तो यह देखा गया कि जो अधिकांश उम्मीदवार हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नजदीकी रहे हैं, और तो और उनके जो ओएसडी रहे हुए थे श्रीकांत भारतीय, उन्हें भी टिकट दिया गया। राम शिंदे पूर्व मंत्री, प्रवीण दारेकर, प्रशांत लाड, ये सभी देवेंद्र फडणवीस के नजदीकी बताए जाते हैं। तो एक चर्चा यह भी शुरू कि क्या केंद्रीय स्तर पर नेतृत्व की नजर में महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को अन्य नेताओं के मुकाबले वरीयता दी जा रही है। कम से कम इस सूची से तो ऐसा ही लगता है कि देवेंद्र फडणवीस की
पसंद के उम्मीदवारों को टिकट दिया गया और उन्हें विधान परिषद में भेजने की तैयारी की गई। अगर ये सच है तो जैसा कि आरंभ से ही महाराष्ट्र में एक शक्ति संतुलन की जो बात आती है, सभी जानते हैं कि इधर विदर्भ इन क्षेत्रों को ले लेते यहाँ नितिन गडकरी का दबदबा रहा, वर्चस्व रहा, उनकी इच्छा को सम्मान दिया जाता रहा। और पश्चिम महाराष्ट्र उधर की जो बात की जाए तो उन दिनों गोपीनाथ मुंडे को वरीयता दी जाती थी। यह शक्ति संतुलन की प्रक्रिया थी जिसे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हमेशा ध्यान में रखा था। अब जबकि पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना के साथ दशकों पुराना गठबंधन टूट गया और शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाकर महाविकास आघाड़ी का गठन किया और उसकी सरकार बनी। तब से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को लेकर के हमेशा विचलित रही है। वह अपना वर्चस्व महाराष्ट्र में खोना नहीं चाहती। ये इनके प्रकार वह महाराष्ट्र में अपना दबदबा चाहती है। शायद यही कारण है कि अनेक मौकों पर सत्ता पक्ष की ओर से, जो महाविकास आघाड़ी की ओर से, यह आरोप लगते रहे कि महाविकास आघाड़ी की सरकार अर्थात उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्रित्व की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे आरोप हमेशा लगे। जो सरकारी जांच एजेंसियों ने जो हालिया कार्रवाइयां बहुत की, अनिल देशमुख के खिलाफ किया और भी कई नेताओं को किया, नवाब मलिक के खिलाफ किया, जेल में है वो, अन्य कई नेताओं को समन भेजे गए हैं, उनके यहाँ छापे मारे हुए, बहुत सारी घटनाएं हुई थे। इन सबों को राजनीतिक अमली जामा पहनाते हुए केंद्र पर अर्थात केंद्र के भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व पर महाविकास आघाड़ी को आरोप करते रहे कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल करते हुए राजनीतिक बदले की भावना से उनके लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यह आरोप। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती हमेशा यह रही कि महाराष्ट्र के सिंहासन पर कब्जा कैसे किया जाए। प्रयास होते रहते हैं और इन दिनों अब ये जो ताजा घटना जिसकी हम चर्चा कर रहे थे पंकजा मुंडे का, क्योंकि ठीक है कि पंकजा मुंडे ने खुद को एक नेता के रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश की, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अपने स्वर्गवासी पिता गोपीनाथ मुंडे का स्थान वे नहीं ले पाई। सिर्फ उनकी पुत्री होने के नाते उन्हें अब तक जो मिला वो मिला, मैं समझता हूं को पर्याप्त था। और अब चूंकि उन्हें किनारे कर दूसरे को लाया गया, अगर एक महिला को टिकट देने की बात थी तो उमा खापरे को, जो प्रदेश महिला भाजपा के अध्यक्ष है, मोर्चा की महिला मोर्चा के अध्यक्ष, उन्हें वरीयता दी गई। तो एक संकेत है कि जो पूर्व में शक्ति संतुलन के लेके नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई चलती रही थी, वो अभी समाप्त नहीं हुई है। जैसे मैंने कहा, पसंद में परिवर्तन अवश्य हुआ। जिस प्रकार देवेंद्र फडणवीस को वरीयता दी गई, उनकी पसंद को वरीयता दी गई, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बार फिर वर्चस्व की एक जो लड़ाई शुरू होगी, उसका असर केंद्र पर भी पड़ेगा, यह ध्यान रहे। बाकी रही शेष बातें जो अन्य जो कहें, जैसे कांग्रेस ने या शिवसेना ने, उन्होंने दो उम्मीदवार दिए, उनके जितने सीट है वो हो जाएंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि संख्या बल के आधार पर वो भी एक उम्मीदवार देंगे और उनकी भी जीत सुनिश्चित होगी। अब जो 11वें जो उम्मीदवार हुए हैं
उसको लेकर के अब सबों की निगाह परिणाम पर टिकी रहेंगी कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जो रही वो कहाँ तक सफल हो सकती है। धन्यवाद।